एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज विश्व में हर एक मनुष्य आत्मा यश व कीर्ति प्राप्त करना चाहती है, जिसके कारण वह परमात्मा से अनेक चीज़ें मांगते ही रहते हैं। लेकिन परमात्मा कौन है, यह तो न महर्षि जानते हैं न देवता, क्योंकि परमात्मा अजन्मा व निराकार है। वे ही स्वयं को जानते हैं। तो जब वे इस दुनिया में अवतरित होते हैं तो स्वयं का और हम सभी मनुष्य आत्माओं का डायरेक्ट ज्ञान हमें देते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन और कैसे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय दिया है, अपना ज्ञान दिया है कि मैं कौन हूँ। और उसमें भी एक बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की है कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरे प्रकट होने को न तो देवतागण जानते और न महर्षि लोग। सभी लोग इस बारे में भ्रमित रहते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित कैसे होते हैं, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, निराकार हूँ, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। इसलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम आपके सामने फिर से कुछ बहुत अच्छे गुह्य रहस्य रख देते हैं। इस समय इस सृष्टि पर परमात्मा पुनः आकर अपने दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। सचमुच उन्हें महर्षि लोग नहीं जानते। सन्यासी, विद्वान, तपस्वी, शास्त्रविज्ञ, वेदों के प्रकांड पंडित परमात्मा के इस तरह अवतरित होने को नहीं जानते। और जब मनुष्य देव स्वरूप में होता है, देवताओं को क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, देवता क्योंकि शास्त्र भी नहीं पढ़ते, देवताओं का मिलन भी परमात्मा से उस तरह नहीं होता, इसलिए वो भी परमात्मा के आगमन के रहस्य को नहीं जान पाते हैं। फिर कौन जानेंगे? न देवता जानते, न महर्षि लोग जानते, तो जानते हैं परमात्मा स्वयं ही अपने को। इसलिए गीता सर्वश्रेष्ठ शास्त्रमणि शिरोमणि भगवत गीता मानी जाती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट भगवानोवाच है। भगवान ने जो महावाक्य उच्चारे उनका वर्णन है। यदि हम इसके और श्लोकों पर ध्यान देते हैं 10वें अध्याय के, तो हर जगह एक ही बात देखने को मिलती है कि भगवान ने ये स्पष्ट किया है कि सभी के ऊपर सर्वश्रेष्ठ, हर चीज में श्रेष्ठ मैं हूँ। मैं ही सबका मूल कारण हूँ। मुझसे ही सबको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, मुझसे ही सबको बुद्धि प्राप्त होती है, मुझसे ही सबको सफलता प्राप्त होती है, कीर्ति मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है मेरे द्वारा। तो परमात्मा के परिचय को जानने के लिए, उसके ज्ञान को जानने के लिए हम मुख्य रूप से 5-6 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज, उसका स्वरूप क्या है। देखिए, परमात्मा, परम आत्मा, 2 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति है। इन आँखों से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परमात्मा भी जो आत्माओं में सुप्रीम है, वो भी ज्योति ही है, उसको भी इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए अगले अध्याय में, 11वें अध्याय में, जब भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि तुम मेरा वो स्वरूप इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो परमात्मा के स्वरूप को या आत्मा के स्वरूप को दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है, इन 2 आँखों के द्वारा नहीं, क्योंकि वो स्वरूप अलौकिक है, वो स्वरूप भौतिक नहीं है, वो तत्वों के द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए उसके लिए अभौतिक शब्द प्रयोग किया जाता है। चाहे इस संसार में कोई छोटे से छोटा कण भी हम प्राप्त कर लें, एटम को भी कई हिस्सों में तोड़ डालें, तो भी उनको कुछ यंत्रों के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। परंतु आत्मा और परमात्मा क्योंकि अलौकिक शक्तियां हैं, इसलिए उनको इस तरह देखा नहीं जा सकता। तो दोनों का ही स्वरूप ज्योति है।
हम सभी तो आत्माएं हैं और हमारा जो पिता है वो परमात्मा है, वो हमारा परम पिता है। हम में और उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि हम पुनर्जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। हम एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेते हैं और परमात्मा इस आवागमन के चक्कर से परे है, इसलिए उसको परे से परे रहने वाला, सदा मुक्त अवस्था में रहने वाला भी कहा जाता है। ये दोनों में अंतर हो गया, लेकिन वो पिता है, आत्माएं उसकी संतान हैं। परमात्मा के तीन मुख्य कर्तव्य हैं: स्थापना, पालना और विनाश। स्थापना भी किसकी? नई सतयुगी सृष्टि की। विनाश कलयुगी पुरानी दुनिया का और सतयुगी दुनिया की स्थापना। अपने ये तीन कार्य संपन्न कराने के लिए वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना करते हैं। तो ये क्रम हो गया। सबसे ऊपर परम सर्वश्रेष्ठ निराकार परमात्मा, दूसरा नंबर है उसकी इन तीन मुख्य रचनाओं का ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की तो बहुत चर्चा है, चित्र भी बनाए जाते हैं, पूजन भी होता है, लेकिन उन तीनों के ऊपर कौन? जैसे ओम शब्द है, ओम में भी तीन रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को इंगित करती हैं, लेकिन ऊपर दो अर्धचंद्र और बिंदी है, वो वास्तव में किसका सूचक है? तो इन तीन देवताओं के भी ऊपर, इन तीनों का भी मालिक, इन तीनों का भी रचयिता, इन तीनों से भी काम कराने वाला निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। तो क्योंकि वो बिंदु स्वरूप है, इसलिए अर्धचंद्र के ऊपर बिंदी लगा देते हैं ओम में, तो ये संपूर्ण एक चिन्ह बन जाता है परमात्मा और तीन उसकी रचना ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब ये उसके जो दिव्य कार्य हैं, ये सचमुच ही बहुत अलौकिक हैं। उन्होंने जो इस अध्याय में कहा कि मेरे जन्म लेने के तरीके को, मेरे प्रकट होने के तरीके को न देवतागण जानते और न महर्षि लोग। रहस्य यही है कि जब वो जन्म मरण में नहीं आता तो वो आएगा कैसे इस संसार में, क्योंकि सभी आत्माएं तो पुनर्जन्म मरण के चक्कर में ही घूम रही हैं। तो उसके आने का तरीका है प्रकाया प्रवेश करना। अब वो किसके तन में प्रवेश करेगा, ये जानना भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। देखिए, परमात्मा क्योंकि सर्वशक्तिवान है, वो पतित पावन है, परम पवित्र है, सबसे महान गुणों का सागर है। अब ऐसी सर्वश्रेष्ठ शक्ति यदि किसी के तन में प्रवेश करे तो किसको वो चुने, ये भी एक बहुत सुंदर रहस्य जानने का है। आप सब ध्यान देंगे इस बात पर। जो आत्मा श्री कृष्ण के रूप में सतयुग के प्रारंभ में थी, उसी आत्मा ने पुनर्जन्म लेते लेते जब अपने 84 जन्म पूरे किए तो वही एक साधारण मनुष्य के रूप में कलयुग में विद्यमान रहता है। श्री कृष्ण की आत्मा जो सबसे महान है, जो नेक्स्ट टू गॉड है, जो अपने देव स्वरूप में सतयुग के आदि में थी, जब वो कलयुग के अंत में पहुंच जाती है जन्म लेते लेते, तो परमात्मा उसी को अपना माध्यम बनाते हैं, रथ बनाते हैं। यहाँ शरीर को रथ भी कहते हैं और आत्मा को रथी। वही वास्तव में भागीरथ भी है। जो एक कहानी है कि भागीरथ गंगा को लाया, ये भागीरथ का अर्थ है भाग्यशाली रथ है उसका तन, जिसके द्वारा परमात्मा इस सृष्टि में ज्ञान की गंगा बहाते हैं और संसार का उद्धार होता है। उसी मनुष्य का नाम परमात्मा स्वयं रख देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके परमात्मा महावाक्य उच्चारण करते हैं, उसके नैनों से सभी को निहारते हैं, दृष्टि डालते हैं, नज़र से निहाल करते हैं। अब ये एक बहुत सुंदर रहस्य है कि वो उसके तन में सदा ही बैठ नहीं जाते, आते हैं, ज्ञान देते हैं और वापस अपने परम धाम को चले जाते हैं। वो व्यक्ति स्वयं भी बहुत अधिक तपस्या करता है, उसको भी राजयोग की तपस्या करनी होती है और उस राजयोग की तपस्या के बल से वो फिर से वही परम पद प्राप्त कर लेता है जो उससे पहले प्राप्त था, अर्थात वो फिर से ब्रह्मा सो विष्णु का पद प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए
ये कहावत भी है हमारे यहाँ, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो ये आत्मा एक ही है, लेकिन 2 जन्मों में इनके 2 रोल चलते हैं। तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर इस तरह से नई सृष्टि रचने का कार्य करते हैं। कई जगह शास्त्रों आदि में ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहा गया, रचने वाला, और परमात्मा को भी क्रिएटर कहा जाता है। तो क्रिएटर का अर्थ ये कदापि नहीं कि कोई चीज़ थी नहीं और उसका निर्माण ब्रह्मा ने किया हो। रिन्यूअल हुआ है, रिन्यू किया है, पुरानी चीज़ों को नया बनाया है। कोई चीज़ टूट गई, उसको नया बनाना, रिन्यूअल करना, इसको रचना करना कहा जाता है। तो परमात्मा और ब्रह्मा दोनों ने मिलकर नई सृष्टि की रचना की है। शंकर के द्वारा परमात्मा संहार करा देते हैं पुरानी कलियुगी दुनिया का। परमात्मा के निवास के बारे में भी हमें बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए। परमात्मा अवतरित होते हैं तो जरूर कहीं से आते होंगे। हम आम भाषा में भी उसको ऊपर वाला कह देते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं तो ऊपर को इशारा करते हैं, नज़र भी जाती है तो ऊपर, भगवान कहीं ऊपर है, ऐसी मनुष्य की एक नेचुरल जो चेतना है वो इंगित करती है, इशारा करती है कि भगवान कहीं ऊपर है। कहाँ ऊपर? हम सभी जानते हैं, 3 लोकों की बात हम सुनते हैं। तो ये संसार स्थूल लोक जिसमें हम सब मनुष्य रहते हैं, इसके ऊपर एक सूक्ष्म लोक है जहाँ सूक्ष्म देवताओं का वास है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उसके भी परे परमधाम है, ब्रह्मलोक, गोल्डन प्रकाश है, जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है, जहाँ वो ज्ञान सूर्य परमात्मा विराजते हैं। वहीं से वो इस सृष्टि में आते हैं। ऐसा नहीं कि वो इस संसार में सदा है ही है, वो यहीं है, वो हमारे आसपास ही है। आसपास वो नहीं होता है। अगर वो आसपास होता तो हम मुक्त होकर उसके पास क्यों जाना चाहते। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुक्ति के लिए साधनाएं करते हैं और कहते हैं कि भगवान के पास जाकर रहना है। हम उनसे पूछते हैं कि यदि भगवान यहीं है, सब जगह है, तो तुम तो उसके पास रहते ही हो, फिर उसके पास जाने के लिए कहाँ और ये साधनाएं क्यों? तो वास्तव में वो परम धाम का रहने वाला है और हम सब आत्माएं भी वहीं की निवासी हैं। ये बात भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जाननी कि वो कब आता है। पहले भी हम स्पष्ट कराए हैं कि उसके आगमन का समय एक ही है, कलयुग का अंत। और क्योंकि उसे कलयुग को समाप्त कराकर सतयुग की स्थापना करनी होती है, इसलिए वही राइट टाइम बैठता है परमात्मा के आने का। परमात्मा आ जाए और उसके बाद कलयुग चलता रहे। मान लो परमात्मा द्वापुर में आ जाए और फिर कलयुग चलने लगे, परमात्मा त्रेता में आ जाए और फिर द्वापुर आने लगे, तो उसके आगमन का लाभ ही क्या हुआ? वो तो सद्गति दाता है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाला है, तो वो तो सबकी सद्गति करेगा। वो सबको यहाँ से ले जाने के लिए आता है। तो जब सृष्टि चक्र चल रहा हो तब यहाँ से सबको ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए जब सृष्टि चक्र समाप्त होने को आता है तभी परमात्मा आते हैं और सभी आत्माओं को इस संसार से मुक्त करके अपनी मूल स्थिति में, मुक्त अवस्था में अपने पास ले जाते हैं। परमात्मा के धाम के अलावा परमात्मा के गुण, उसकी महानताएं, उसकी शक्तियां, परमात्मा के बारे में आम रूप से सर्वशक्तिवान शब्द कहकर समाप्त कर दिया जाता है। और लोग सोचते हैं पता नहीं कैसी शक्तियां हैं उसमें ऐसी शक्ति नहीं कि सब कुछ एक साथ नष्ट कर दे, उसमें ऐसी शक्ति नहीं कि पहाड़ को चूर चूर कर दे, हवा को रोक दे, सागर को सुखा दे। उसकी शक्तियां हैं विश्व कल्याणकारी। उसकी शक्तियां हैं मनुष्य के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए। उसकी शक्तियां हैं मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने के लिए। तो वो ज्ञान का सागर है, संपूर्ण ज्ञान उसके पास है। वो प्यार का सागर है, संपूर्ण प्यार उससे ही मिल सकता है। निर्मल प्यार, पवित्र प्यार केवल ये उसके पास ही है और वही दे सकता है। शांति का सागर है। यदि हम उससे अपना बुद्धि योग लगाएंगे तो हमारे जीवन में परम शांति आ जाएगी।
वो आनंद का सागर है। उसकी याद से आत्मा को अति आनंद प्राप्त होता है। वो पवित्रता का सागर है, उसकी याद से आत्माएं फिर से पवित्र बन जाती हैं, उनके अंदर के समाये हुए विकार नष्ट होने लगते हैं। तो परमात्मा का जो कार्य है वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। वो मनुष्यों जैसा नहीं है, वो मनुष्य जैसा काम नहीं करता है। बिल्कुल वो काम जिसे संसार का कोई भी मनुष्य, कोई भी महापुरुष आदि न कर सके, कोई धर्मपिता आदि न कर सके, वो कार्य परमात्मा के द्वारा संपन्न होता है। तो इस सृष्टि पर यही सुंदर समय चल रहा है, जबकि हम भी वैसे ही अनुभव कर सकते हैं जैसे अर्जुन ने किए। कोई सोचते हैं कि अर्जुन ने तो भगवान से रिक्वेस्ट कर दी कि ऐसा ही मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ जिसका वर्णन आपने किया, हम क्या करें। अर्जुन ने तो वो स्वरूप देखा और अर्जुन अति प्रसन्न हो गया। अर्जुन की भक्ति का फल उसे मिल गया, उसने जो पुण्य कर्म किए थे उसका परिणाम उसके सामने आ गया। परंतु हमारे लिए क्या। तो ये समय चल रहा है जब हम भी परमात्मा की कृपा के पात्र बनकर उसका ऐसा दिव्य तेजस्वी स्वरूप स्वयं देख सकते हैं। तो हम सभी का आह्वान करते हैं कि आइए और अपने परमपिता से नाता जोड़कर उसके दिव्य और तेजस्वी स्वरूप का साक्षात्कार भी कीजिए और भगवान को अपना बनाने का सुंदर अनुभव भी प्राप्त कीजिए। लेकिन इसके लिए ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। जैसे कहा जाता है, ज्ञान के बिना सद्गति नहीं। ज्ञान ही सत्संग है जो मनुष्य आत्माओं को परमात्मा के संग में ले चलता है। तो ये तो उन आत्माओं का सौभाग्य है। बहुत सारी हम में से ऐसी आत्माएं हैं, हजारों हैं, जिन्होंने परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दीदार किया है, जो उसके स्वरूप को देखकर उसके प्यार में और उसकी याद में मगन हो गए हैं। ये उनकी जन्म जन्म की भक्ति के पुण्यों का प्रभाव भी है और ऐसे ही सभी ऐसा सुंदर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय की मांग है, जिस भगवान को हमने जन्म जन्म याद किया है, जिसे हमने बुलाया है, जिसे हमने पुकारा है कि तुम आ जाओ, वो अब हमें बुला रहा है कि मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे पास आ जाओ। तो क्या हम सभी भगवान की इस आवाज़ को सुनकर उसके पास नहीं आएंगे? उससे हमें अथाह खजाने मिलने वाले हैं, उससे हमें जन्म जन्म का भाग्य प्राप्त होता है। वो हमें खोया हुआ हमारा स्वराज दिलाने के लिए आते हैं। तो हम जरा एक कदम आगे बढ़ें तो परमात्मा हमारी ओर 1000 कदम आगे आएगा और हमारे जीवन का संपूर्ण यात्रा बहुत सुखी हो जाएगी, समस्याओं से मुक्त हो जाएगी। हम परमात्मा मिलन के बहुत समीप पहुंच जाएंगे। ऐसा ही सुंदर समय हमारे सामने उपस्थित है। सभी आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ही है। दिव्य दृष्टिदाता, भाग्य विधाता, सभी को यश व कीर्ति देने वाले एक परमपिता परमात्मा ही हैं। वे ही इस सृष्टि के अंत में अवतरित होकर अपना और हम सभी मनुष्य आत्माओं का ज्ञान हमें देते हैं। गीता ज्ञान सुनाकर हम सभी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि का ताला खोलते हैं। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, 307510। हमारा फ़ोन नंबर है 09414423866।